हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हृदय से निकलने वाली प्रमुख धमनी और शिराओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होती अग्र महाशिरा, जो शरीर के अग्र भाग और ऊपरी भागों से रक्त को कलेक्ट करती है और ब्लड कलेक्ट करके दाएं आलिंद में लेकर आ जाती है। सेकेंड होती है पश्च महाशिरा, ये शरीर के पश्च और निचले भागों से रक्त को कलेक्ट करती है और दाएं आलिंद में आती है। इसके छिद्र पर एक फेल्सीफॉर्म वलन भी पाया जाता है, जो भ्रूण के यूस्टेकियन कपाट का एक अवशेष होता है। उसके बाद थर्ड होती है कोरोनरी साइनस, ये हृदय की दीवारों से रक्त को कलेक्ट करती है और इसे एक छिद्र के माध्यम से दाएं आलिंद में लेकर आती है। अगली होती है चार पल्मोनरी शिराएं होती है, दो जुड़ी होती है राइट लंग्स से और दो जुड़ी होती है लेफ्ट लंग्स से, ये वहाँ से रक्त लेकर आती है। अगली होती है पल्मोनरी महाधमनी, जो दाएं अनिलय से निकलती है और आगे जाकर पल्मोनरी आर्क बनाती है और दो भागों में बढ़ जाती है, एक राइट लंग्स में चले जाती है, एक लेफ्ट लंग्स में चले जाती है। अगली होती देहिक महाधमनी, जो बाएं निलय से निकलती है और ये बाएं निलय से निकलने के बाद पल्मोनरी आर्क बनाती है। इसके भी तीन भाग होते हैं, पल्मोनरी आर्क, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये अग्र भागों में रक्त ले जाएगी, ये पश्च भागों में रक्त लेकर जाएगी। तो ये थी हृदय से निकलने वाली कुछ धमनी और शिराएं। अब हम हृदय में पाए जाने वाले कपाट या वाल्व पर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हृदय में 6 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। हेवर्सियन कपाट, ट्राइकस्पिड कपाट, यूस्टेकियन कपाट, कोरोनरी या थीबेसियन कपाट, बाइक स्पिड कपाट या मिट्रल वाल्व और अर्धचंद्राकार कपाट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें इनकी पोजीशन याद होना चाहिए कि हृदय में ये कपाट किस जगह पर पाए जाते हैं, और ये जिस जगह पे पाए जाते हैं वहीं के ब्लड के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला कपाट जो होता है हृदय में किस जगह पे ब्लड को कंट्रोल कर रहा है या कहाँ पर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हेवर्सियन कपाट। ये अग्र महाशिरा के छिद्र पर पाया जाता है और ये अग्र महाशिरा से दाएं आलिंद में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है या उसे आने देता है। अगला देखते हैं ट्राइकस्पिड कपाट। इसमें 3 वलन पाए जाते हैं। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि इसमें कितने वलन पाए जाते हैं, ऐसा भी पूछते हैं। और इसके नाम से पता चल रहा है ट्राई मतलब होता है 3। तो इसमें 3 वलन पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दाएं आलिंद और नीले के बीच में पाया जाता है और ये आलिंदों से दाएं आलिंदों से रक्त को दाएं नीले में आने को नियंत्रित करता है या आने देता है। अगला देखते हैं यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट जो होता है पश्चिम महाशिरा के छिद्र पर पाया जाता है और ये रक्त को पश्चिम महाशिरा से दाएं आलिंद में आने देता है। अगला देखते हैं कोरोनरी या थीबेसियन कपाट। तो ये जो कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है ये यहाँ पर पाया जाता है और ये रक्त के यहाँ पर प्रवेश मतलब दाएं आलिंद में प्रवेश को नियंत्रित करता है या वहाँ से रक्त को आने देता है। अगला होता है बाइक स्पिड कपाट, जिसमें 2 वलन पाए जाते हैं और यहाँ में ये भी याद रखना चाहिए कि बाई का मतलब 2 होता है, जैसे डाई का मतलब 2 होता है, ऐसे बाई का मतलब भी 2 होता है। तो ये इसमें 2 वलन पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो बाएं आलिंद और नीले के मध्य में पाया जाता है। इसकी रचना जो होती है माइटर वाल्व जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये बाएं आलिंद से रक्त को बाएं नीले में पहुंचाता है। अगले होते अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट को सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। ये महाधमनियों में पाए जाते हैं और ये 3-3 की संख्या में होते हैं। ये क्या करते हैं, नीले से महाधमनियों में रक्त को प्रवेश कराते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना चाहिए। तो अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता कैसे है। इसकी फुल डिटेल के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो हम देखते हैं कि शरीर के अग्र भागों से अग्र महाशिरा और पश्चिम भागों से पश्चिम महाशिरा रक्त को कलेक्ट करती है और दाएं आलिंद में लेकर आती है। दाएं आलिंद जब संकुचित होता है तो ट्राइकस्पिड कपाट खुलते हैं और इन कपाट के जरिए रक्त जो होता है वो दाएं नीले में पहुंच जाता है। दाएं नीले के संकुचन से रक्त जो होता है वो पल्मोनरी महाधमनी में पहुंचता है और पल्मोनरी महाधमनी में आर्क से बढ़ जाता है 2 भागों में, दाएं फेफड़े में चला जाता है और बाएं फेफड़े में चला जाता है। वहाँ ये ऑक्सीजन कलेक्ट करता है, फिर बाएं फेफड़े से बाई पल्मोनरी शिरा के द्वारा और दाएं फेफड़े से दाई पल्मोनरी शिरा के द्वारा ये रक्त को लेकर बाएं आलिंद में आते हैं। बाएं आलिंद के संकुचन से
बाएं स्पीड का पार्ट खुलता है और बाएं स्पीड का पार्ट से बाएं नीले में पहुंच जाते हैं। बाएं नीले से फिर संकुचन होता है और ये पहुंच जाते हैं देहिक महाधमनी में। ब्लड यहाँ से गुजरता है और यहाँ से ब्लड शरीर के अग्रभाग के दाएं हिस्से में, अग्रभाग के बाएं हिस्से में, गर्दन और सिर में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक और शाखा होती है जो हृदय तक ब्लड को लेकर जाती, कोरोनरी धमनी। और फिर यहाँ से ब्लड होता हुआ नीचे की तरफ आता है और नीचे जो ये डिसेंडिंग वाली भुजा होती है इसकी, यहाँ से शरीर के पश्च भागों में लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो रक्त होता है वो हृदय में आया था एक बार इन शिराओं के माध्यम से, उसके बाद क्या हुआ, वो फेफड़ों में गया, फिर वो दोबारा आया बाएं आलिंद में, फिर वो अंगों में गया। मतलब अंगों से आया, फिर फेफड़ों में गया, फिर फेफड़ों से वापस हार्ट में आया, फिर हार्ट से वापस अंगों में गया। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में वो 2 बार क्या हुआ, एक चक्र में जो रक्त है 2 बार क्या हुआ था, हृदय में आया या हृदय से होकर गुजरा। इसका अर्थ यह है कि मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है दोहरा होता है, एक चक्र के दौरान 2 बार हृदय से रक्त होकर गुजरता है। अब इसकी फुल डिटेल के लिए हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे।